आज के जो नंबर सिस्टम इस संख्या पद्धति से यूपी टेट या अदर टेट में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराना, ठीक है। 2011 से 2020 तक, ठीक है। 2021 का अगर मुझे जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 2021 का जो पेपर कैंसिल हो गया था, अगर मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 2011 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराना, ठीक है। और पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व कराना, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व। और शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम टॉपिक मैंने को कंप्लीट पढ़ा, ठीक है। नंबर सिस्टम टॉपिक मैंने को कंप्लीट पढ़ा। जिन लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम टॉपिक को आप कंप्लीट पढ़ें, ठीक है। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा, ठीक है। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको प्राइमरी और जूनियर दोनों के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, पूछा कि हमें सबसे बड़ी संख्या है। अभी क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा कि हमें सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए 2 की पावर 50 है, 3 की पावर 40 है, 4 की पावर 30 है, 5 की पावर 20 है। अगर आप प्रसार करके जब सभी का आपस में मल्टीपल यानी प्रसार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, इसको भी प्रसार करेंगे तो बहुत टाइम आपको लगेगा। तो कैसे आप इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक आपको बता रहा हूँ, यानी इस क्वेश्चन को आप कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले करना है कि जो पावर दिख रहे हैं इन सभी का क्या करिए, आप एचसीएफ निकालिए, ठीक है। पावर का क्या करना है आपको, एचसीएफ आपको निकालना है, पावर का एचसीएफ निकालना है। देखिए इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा, इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा, 10 है। एचसीएफ कितना आएगा, 10 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 10 है, जो 50 को भी डिवाइड करेगी, 40 को भी डिवाइड करेगी, 30 को भी डिवाइड करेगी, 20 को भी डिवाइड। इन सभी का एचसीएफ कितना आ गया, 10। एचसीएफ निकालने के बाद आप क्या करना है, आपको एचसीएफ से क्या करिए, पावर में भाग दीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, एचसीएफ से पावर में भाग दीजिए। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। इससे भी क्या करें, पावर में भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी, ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 है, आप इसको उतार लीजिए। अब इससे क्या करें, भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार। ये 5 है, आप इसको उतार, 5 को क्या करना, उतार। इससे क्या करिए, पावर में भाग दी, भाग कितनी बार जाएगी, इतना क्लियर है। क्योंकि पावर कुछ छोटा हो गया कि नहीं, पहले से पावर क्या हो गया, छोटा। अब आप प्रसार कर सकते हैं, अगर आप इससे प्रसार करेंगे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 5 बार, और उन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 32। अब 3 का क्यूब, सॉरी 3 की पावर कितना है, 4। जब प्रसार करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 81। 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है तो कितना मिल जाएगा, प्रसार करेंगे तो 64। 5 का स्क्वायर है तो कितना होगा, 25। और पूछा कि सबसे बड़ी संख्या में, अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। मैं देखो सबसे बड़ा कौन है, 81। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 81। अगर ये सबसे बड़ा है और ये दूसरे नंबर पे है तो हम लोग कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 की पावर 40। इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 की पावर 40। तो बी ऑप्शन किसका सही है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही। और ये 8 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताई थी और कॉन्सेप्ट भी बताया था, यानी पूरा डिटेल में भी बताया। लेकिन हम लोग क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता। देखिए दिया क्या, दो संख्याओं का अंतर दिया है और गुणनफल दिया, आप यहाँ से लिख लीजिए। दो संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 5, और उनका मल्टीपल कितना दिया गया है, 36। दोनों संख्याओं का मल्टीपल कितना है, 36।
तो पूछा क्या हमसे, उनके व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर पूछा है। तो क्या ट्रिक मैंने आपको बताई थी, करना क्या, आपको सिर्फ इन दोनों के बीच में बटा लगा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, ये आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर। वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं। इन दोनों के बीच में बटा लगा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर, है ना। देख के ही आप क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन के 8 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है, 5/36, डी ऑप्शन का सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल हमेशा विभाजित होगा, इसमें आपसे ये पूछा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना। कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल यानी गुणनफल हमेशा विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, 4 ऑप्शन आपको दे दिए। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर m इक्वल टू क्या करते, कुछ भी रखा जाए, m इक्वल टू 1 2, प्राकृतिक संख्या की बात कहा नहीं, 2 3 4 5 6, अगर इस तरह से ये डॉट डॉट कुछ भी रखें तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, वही आपसे जानना चाह रहा है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं, अगर हम लोग मान ले m इक्वल टू कितना रख दे 1, पहला ऑप्शन रख के चेक करते हैं, सॉरी पहले हम लोग क्या करते हैं, m इक्वल टू 1 मान के चेक करते हैं कि किससे डिवाइड। अब जहां पे m है उससे हम लोग क्या रखेंगे m, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 पूरे, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5। ये देखिए किससे डिवाइड होगा, मिलेगा कितना आपको 15 मिलेगा। 15 किससे डिवाइड होगा, मैं देख रहा हूँ किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। दो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऐसे ही रिजेक्ट, दो ऑप्शन क्या हो गया, ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, यानी m बराबर कुछ भी रखेंगे वो हमेशा इन दोनों से डिवाइड नहीं। अब देखते हैं इसके बाद m इक्वल टू 2 रखते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ना, ये कुछ और रखते हैं m बराबर, कुछ और रखते हैं बराबर, चेक करें। m बराबर मैंने कितना ले लिया 2, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब यहाँ पे m की जगह 2 रखेंगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा, ये 4, और ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना मिल जाएगा 6 चौको 24, 24 में कितना हो गया 48। अब देखिए 48 किससे डिवाइड होगा, 48 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से तो होगा नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि m इक्वल टू अगर कुछ भी रखेंगे तो वह किस ऑप्शन से डिवाइड होगा, 3 से हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है, 3 से हमेशा डिवाइड। हम कुछ और वैल्यू रख के चेक करते हैं कंफर्म करने के लिए, ठीक है। वैसे हमारा आंसर आ गया है, लेकिन कंफर्म करने के लिए कोई और वैल्यू मान लेते हैं, m इक्वल टू कितना मान ले 3 रखकर भी चेक करें क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 7। अब करना क्या, इन सभी का गुणा करें, 3 5 15, 15 से कितना हो गया 100, 3 5 15 हो गया और 15 7 105। ये भी देखिए किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से होगा कि नहीं। अगर आप m इक्वल टू क्या रखेंगे 4 रख के चेक करेंगे तो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 3 से ही डिवाइड। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल, ये जो गुणनफल है वह किससे विभाज्य होगा, इसमें आपसे ये पूछा। अगर हम m बराबर कुछ भी रखेंगे वो क्या होगा, हमेशा किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड। यही इसका आंसर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 8 से भाज्य यानी 8 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, इसमें आपसे ये पूछा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8 से विभाजन का नियम मैंने आपको पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम टॉपिक में आपको पढ़ा दिया। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था 8 से विभाजन का नियम, अगर इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होगी तो इसके पहले चाहे कितने भी अंक हो वो हर में किससे विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होगा तो वह संख्या पूरी किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य। यही नियम मैंने आपको बताया। तो करना क्या, आपको ये चेक करना कि अंतिम 3 अंक कौन 8 से डिवाइड होगा। ये देखिए 8 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ,
8 3 का 24, 8 3 का 24, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या होगा, 8 से विभाज्य, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देखिए कई तरीके से करके दिया है, हम लोग और कोई वैल्यू और कोई चेक करते हैं। अब इन तीनों को लेते हैं, अंतिम तीन अंक लेते हैं, क्या ये 8 से कटेगा क्या, ये 8 से नहीं कटेगा, ये नहीं। इन सभी को चेक करते हैं, अंतिम तीन अंक, 8 एक कम 8 हो गया, 4 इधर गया, 8 6 का 48, यानी ये ऑप्शन डिवाइड होगा। इसको चेक करते हैं, ये देखिए 8 से डिवाइड हो गया, 8 एक कम 8, 4 इधर गया, कितना हो गया 44, ये तो कटेगा नहीं, यानी दो ऑप्शन 8 से डिवाइड हो, पहला और थर्ड, दो ऑप्शन 8 से डिवाइड हो रहा है, पहला और थर्ड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला और थर्ड, सी ऑप्शन के इसमें दिया है, सी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सी। ये भी क्वेश्चन है कि यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सिर्फ देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें, संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो वह संख्या इसने आपसे ली। देखिए क्या कहा गया, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का कितना है, दोगुना है। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का कितना है, दोगुना। तो सबसे पहले इस बात को सभी फॉलो करें, जो इकाई का अंक है वो दहाई का कितना है, दोगुना है, इकाई का दहाई का दोगुना है, इस बात को सभी फॉलो करें कि नहीं करें, सभी करें। लेकिन आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की तरीका आपको बता। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम लोग के पास उतना टाइम रहती नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। अब आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाए। कहने का मतलब ये, अगर ये 24 है, अगर मैं इसमें 27 क्या कर दूं, जोड़ 27 जोड़ दूं तो इस संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाना चाहिए। कितना मिलना चाहिए मुझे, 42 मिलना चाहिए। 27 जोड़ने के बाद अंकों का स्थान आपस में क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन इस बात को फॉलो कर रहा है, 27 जोड़ने, इसको जोड़ेंगे 7 4 11, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे कितना है 2, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट। अब देखिए इसमें 27 जोड़ेंगे, अगर इसमें 27 जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, अंकों के स्थान आपस में बदल जाना चाहिए। कितना मिलना चाहिए मुझे, 21 मिलना चाहिए, यानी ये यहाँ चला जाए और ये यहाँ पे चला, ये बहुत ज्यादा मिल जाएगी, ये तो होगा नहीं। इसको चेक करते हैं, इसमें आप क्या करें, 27 ऐड करें, 27 ऐड करने के बाद मुझे चाहिए कितना, अंकों के स्थान आपस में बदल जाना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 63 मिलना चाहिए। ये क्या इस बात को फॉलो कर रहा है, 7 से कितना हो गया, 13, 5 हो गया, 5 से कितना हो गया, 6। इस बात को ये फॉलो कर रहा है, संख्या के अंकों के स्थान आपस में क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। ठीक है, अगर 27 जोड़े तो हम लोग क्या करें, संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल जा रहे हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये होगा, ये क्वेश्चन की हरियाणा टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, गुणनफल। अब देखिए इस तरह से दिया, गुणनफल में इकाई का अंक होगा, इसमें आपसे ये पूछा। देखिए ये भी टॉपिक मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इस टॉपिक को मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया। तो मैंने क्या क्या नियम बताया था आपको, जब भी ये पावर क्या हो, 4 से अधिक हो, 4 या 4 से अधिक हो, जब भी ये पावर क्या हो, 4 से अधिक हो, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, पावर में क्या करेंगे आप, 4 से भाग। वैसे प्रसार करने को आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या ट्रिक मैंने आपको बताया थी, पावर में क्या करना है आपको, 4 से भाग। तो 4 4 को 16 हो गया, 4 एकम 4, कितना से बचा, 3 रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया। अब देखिए करना है कि हमको अगर सिर्फ किससे मतलब, इकाई अंक से मतलब, तो पूरी संख्या न लिखने की बजाय हम क्या करें, सिर्फ इकाई अंक वाला लिख रहे हैं, इकाई अंक को ही लिख रहे हैं। क्लियर है ना। अगर आप इसका प्रसार करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, कितना मिल जाएगा, 27, यानी इकाई कितना मिलेगा, 7, लास्ट में कितना मिल जाएगा, 7। इससे पहले क्या संख्या आएगी, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, आपको सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से। ये इसका आंसर, बी ऑप्शन किसका मैच। ये भी क्वेश्चन की यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन।
जिन लोगों को अगर ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्या वीडियो के प्लेस में जाकर आप नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। पहला ऑप्शन में क्या दिया है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या एक है क्या, गलत। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है, 2, पहला ऑप्शन गलत। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या, आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या, हो सकती है। जैसे मैं कोई संख्या यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 21, ये देखिए भाज्य, भाज्य का मतलब क्या होता है, यानी जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाज्य, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड हो, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ये देखिए एक से तो कटेगा, एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से भी कटेगा, यानी ये क्या भाज्य। अगर ये भाज्य तो क्या ये विषम नहीं हो सकती, क्या विषम हो सकती है, ये आपसे पूछे, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाए सी, यानी एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, यानी कि भाज्य संख्या और ये खुद क्या है विषम, तो बी ही ऑप्शन का क्या हो जाएगा सी, ये बाकी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन 9 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, इतना हो तो, उतना हो तो इसका मान आपसे पूछा, इसका मान किसके बराबर। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया है और पूछा कि इसका मान आपसे पूछा, तो सबसे पहले आप इसको देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये कितना है, ये 1 1 है, ठीक है, 0.11 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, 1 गुणे 0.11 का स्क्वायर लिख सकते, कोई फर्क नहीं। अब देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल दे क्या, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, हुआ कि नहीं। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह से करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते क्या, 2 गुणे 0.11 कर सकते, कोई फर्क नहीं। तो हम लोग करें क्या, सभी में देखिए ये चीजें कॉमन मिलेगी, सभी में ये चीजें कॉमन मिलेगी, अगर आप इसको बाहर निकालें। इसको भी देखिए स्टेप करके इस तरह करेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, एक स्टेप और करके इस तरह आप कर सकते, और सभी में ये चीजें कॉमन है। तो करिए क्या, आप कॉमन ले लीजिए, सभी में से क्या करिए 0.11 का स्क्वायर क्या करिए आप कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर बच जाएगा, और ये प्लस डॉट डॉट ये इस तरह से आपको मिलेगा 9 का स्क्वायर। अब देखिए इसका मान मुझे पता है, इसका मान किसके बराबर है, 285 की बराबर, तो आप यहाँ पे लिखिए 250। इसको प्रसार करेंगे तो कितने में जाएगा, 11 के स्क्वायर कितना होता है 121। लेकिन देखिए दो अंक पे दशमलव है ना, जब प्रसार करें कितना 4 अंक पे दशमलव, 4 अंक पे दशमलव। अब इन दोनों का आपस में क्या करिए, आप मल्टीपल कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर। आप इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, इन सभी का गुणा करके आप आंसर निकालिए। ये भी क्वेश्चन के यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में करिए। क्वेश्चन 10 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, इसमें आपसे ये पूछा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 10 तक कहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि इन सभी से कौन सा ऑप्शन डिवाइड है। पहला तरीका आप इसे ऐसे पता कर सकते, डायरेक्ट भाग देके पता कर सकते हैं, ऐसे भाग देके पता कर सकते कौन सा ऑप्शन इन सभी से डिवाइड, इस तरह से पता कर सकते, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि आप करिए कि इन सभी का एलसीएम निकालकर भी पता कर सकते, इन सभी का एलसीएम निकालकर भी आप पता कर सकते, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। मुझे पहले वाला अच्छा लगा, करना है कि इन सभी से चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन डिवाइड, ठीक है। अब करना है कि इन सभी का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दिया, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में आपको पढ़ा दिया। वीडियो के प्लेलिस्ट में अगर
एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को एक बार देख लीजिए। देखिए एलसीएम निकालने की क्या ट्रिक होती है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। देखिए एक जो इसको पूरा पूरा काट देगी आप इसको यहाँ से रिजेक्ट करें। देखिए दो जो चार को पूरा पूरा काट देगी आप इसको यहाँ से रिजेक्ट करें। कहने का मतलब ये इसके अंदर है। तीन से देखिए तीन क्या करेगी, छह को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, आप इसको भी क्या करें रिजेक्ट करें। चार से देखिए आठ पूरा पूरा कट जाएगा, इसको भी क्या करें रिजेक्ट करें। पांच से भी तो 10 कट जाएगा, इसको भी आप रिजेक्ट। अब ये कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट नहीं, तो करना क्या आपको, अब इसके लिए क्या करना आपको, गुणा करें, सभी का क्या करें गुणा करें। अगर मैं इन सभी का ले लूं, इन सभी का देखिए इन सभी का एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम, ठीक है 7 9 63 और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 9 63 और ये 10। अब बचा कितना यहाँ पे 6 बच्चा है और 8 बच्चा, 6 8। लेकिन इनमें देखिए जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही है, इस वाली संख्या को पूरा पूरा काट दे। कहने का मतलब कि 6 इसके अंदर है, तो आप इसको क्या करें यहाँ से रिजेक्ट करें, आप इसको रिजेक्ट करें। अब देखिए आपको ये जो छोटी संख्या इसको तो पूरा पूरा काट नहीं रही, तो करना है कि आपको ऐसी संख्या ढूंढना है, यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे और वो बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए। देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, किससे काट दीजिए, इसको डिवाइड कर दो, चौको काटने के बाद करना कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 0 हो गया 4 3 12, 4 6 24 से कितना हो गया 25, 4 6 24 से कितना हो गया 25, यानी इन सभी का एलसीएम कितना आ गया 25 20। अब आपको ये चेक करना है कि एलसीएम से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, इससे कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी आपका नहीं, पहला ही ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही। देखिए मैंने आपको दोनों तरीका बताया, पहला तरीका आपको ये बताया कि आप करिए इन 1 से लेकर 10 तक क्या करिए, कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा आप डायरेक्ट पता कर सकते, इस तरह से भाग देके पता कर सकते, पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि इन सभी का एलसीएम निकाल करके, इन सभी का एलसीएम निकाल करके देखिए इससे कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, इससे कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन जो इससे डिवाइड, दो बार में ये पूरा पूरा डिवाइड, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका मैंने आपको बताया। ये भी क्वेश्चन के यूपी टेट 18 नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में करें। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए क्वेश्चन में 11 में इस तरह से दिया है बराबर है। देखिए आप इसे कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना देखिए 4 कितना देखिए 1 1 1, ये देखिए कितना ये 1 1 1 और ये कितना 1 1 1, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं 3 2 1, इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं, या आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, एक एक कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 मिल जाएगा। अब इसका देखिए पहला गायब हो गया 1 1 2 3, अब इसका दूसरा गायब हो गया, तो यहाँ से 1 2, अब ये भी गायब हो गया, बचे कितने यहाँ से, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, देखिए ये देखिए 1/2 बचा है, 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1/2 है, आधा और आधा में कितना हो जाएगा 1 है। अब इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा 2, अब इन सभी को जोड़े तो कितना मिल जाएगा 12 36, ये इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर कितना। आप इसको डायरेक्ट यहीं से जोड़ सकते हैं जैसे मैंने किया, या आप इसको साइड में लेकर भी आप जोड़ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन किसका मैच। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती, यानी कौन सा ऑप्शन, यानी कौन सी परिमेय संख्या है जो इन दोनों के मध्य में नहीं। तो पता करने का तरीका ये कि सबसे पहले क्या करें, आप इसे इसमें भाग, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, भाग तो जाएगी नहीं, जैसे यहाँ मैंने 10 लगा दिया तो यहाँ पे कितना हो गया अब 30 हो गया। अगर आप भाग देंगे तो भाग तो जाएगी नहीं इससे इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया यहाँ पे कितना हो गया 30, तो 5 6 कितना हो गया 30 हो गया, ऐसे भाग दे सकते। वही चीज आपको यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे 30 हो गया, 5 6 कितना हो गया 30। अब इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 10 लग गया, यहाँ पे 40 हो गया, 5 4। अब आपको यही चेक करना है कि इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में नहीं आता, कौन नहीं आता यही आपको पता है, इन दोनों के बीच में कौन
और कौन परिमेय संख्या नहीं आएगी आपको यही पता। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? भाग दे के ही पता करेंगे। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो ये 10.6 इस तरह से मिलता है, यानी ये जो इन दोनों के मध्य में है कि नहीं, ये है। इसको जब भाग देंगे कितना मिलेगा? ये 0.7, यानी ये तो इन दोनों के मध्य में है कि नहीं, 0.7 जो 0.6 और 0.8 के मध्य में है कि नहीं। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। अगर देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये कितना हो जाएगा? 2 8 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये इतना क्लियर है। अब तो कटेगा नहीं किसी एक संख्या से, तो हम लोग करेंगे इससे इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे ये दशमलव, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये अगर मैंने यहाँ पे दशमलव लगा दिया तो यहाँ पर कितना हो गया? 80। 15 पची कितना हो गया? 75। 15 पची 75। यहाँ पे देखिए 0.5 मिल गया। कितना मिल गया? 0.5 मिल गया, जो इन दोनों के मध्य में नहीं, इससे पहले ही आएगा, यानी इससे क्या आएगा? पहले आएगा। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही, जो इन दोनों के मध्य में नहीं, यानी 16/30 जो इन दोनों के मध्य में नहीं आएगी, यही परिमेय संख्या। तो ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 100 के समभाजकों की संख्या होगी, 100 के समभाजकों की संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा। तो सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के 3 क्वेश्चन बनते हैं, यानी इस तरह के 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100 के सभी भाजकों की संख्या, 100 के सभी भाजकों की संख्या पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 100 के समभाजकों की संख्या, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 100 के विषम भाजकों की संख्या। यानी इस तरह के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको तीनों बता दूं, आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, सभी भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? समभाजकों की संख्या, जो यहाँ पे दिया गया, समभाजकों की संख्या। तीसरा मैंने क्या बताया आपको? तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? विषम भाजकों की संख्या। बन सकती नहीं बन सकता? ये तो कैसे आप इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यानी ये जो संख्या दी गई, इसका सबसे पहले क्या करेंगे? आप गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे? आप गुणनखंड करेंगे। कि 2 से कटेगा 50 बार में, फिर 2 से कटेगा आप काट के छोटा 25 बार में, फिर देखिए 5 से कटेगा 25, फिर ये कितने से कटेगा? 5 1 गुणनखंड करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब गुणनखंड सबसे पहले क्या करेंगे? आप गुणनखंड करेंगे, का फैक्टर करेंगे, सॉरी का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार मिला? 2 बार। 5 कितनी बार मिला? 2 बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार मिल गया? 2 बार, और 5 कितनी बार मिल गया? 2 बार। इतना क्लियर है? पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू मैं आपको यहाँ पे फिर से उतार रहा हूँ, एक बार यहाँ पे फिर से उतार रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, अब देखिए करना है कि ये जो चीज मैंने यहाँ पे, इसके बाद करना क्या? सभी भाजकों की संख्या पूछा, तो करना है कि अब पावर में क्या करना, आपको एक एक जोड़ देना। पावर में क्या करना, आपको एक एक जोड़ करके उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई। अगर पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3। इसमें भी एक जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। फिर मैंने क्या बताया? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। हम लोग 100 में कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं? 9 संख्याओं से भाग दे सकते हैं। ये तो पहला है। दूसरा क्या है? समभाजकों की संख्या, 2 की पावर 2 है, और 5 की पावर कितना है? 2। समभाजकों के लिए हम लोग क्या करेंगे? यानी समभाजकों के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो पावर है, इसकी पावर को हम कांस्टेंट मान लेंगे, यानी इसकी पावर को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट मान, इसमें एक ऐड नहीं करेंगे, इसमें जो है एक ऐड नहीं करेंगे। इस वाले में हम लोग क्या करें? विषम वाले में हम क्या करेंगे? एक ऐड कर लेंगे। एक क्या करेंगे? ऐड करेंगे। विषम वाले में हम लोग क्या करेंगे? एक ऐड, तो कितना मिल जाएगा? 6। यानी समभाजकों की संख्या कितना पता चल गई? 6। अब विषम की पूछा है तो टोटल मुझे पता है और सम वालों की पता है, अगर आप इसको यहाँ से घटा लेंगे तो 3 मिल जाएगा, यानी विषम वाले भाजकों की संख्या आपको पता चलेगी। लेकिन सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करके लेकिन हम लोग निकालते हैं। 2 की पावर कितना ये है? 2 की पावर 2 है। 5 की पावर कितना ये? अब देखिए विषम का जिक्र क्या है ना,
हम लोग क्या करेंगे, सम वाले को छोड़ देंगे, सम वाले को हम लोग लेंगे ही नहीं, ठीक है। विषम का जिक्र कहा तो सम वाले को हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग कुछ भी नहीं। अब जो यहाँ पे जो विषम की पावर में हम लोग क्या करेंगे, जो विषम वाले में जो विषम है कि नहीं यहाँ 5, इसकी पावर हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। इसकी पावर में अगर आप एक ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3। विषम भाजकों की संख्या को कितना पता चलिए, 3। देखिए सम वाले में क्या करना है आपको, सिर्फ ये इसकी पावर को आपको क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। सम वाले में पावर को कांस्टेंट मानना है, और विषम वाले में क्या करना है आपको, ये जो सम वाला है ना, इसको पूरा आपको क्या करना है, छोड़ देना, ठीक है। सम वाले को पूरा ही क्या करना है, आपको छोड़ देना, पावर से छोड़। अब यहाँ पे जो विषम है वाला है, इसकी पावर में एक ऐड करके हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इस तरह से मुझे सभी आंसर पता है, सभी आंसर पता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था, समभाजकों की संख्या, तो समभाजकों की संख्या कितनी हो गई, 6। ये इसका आंसर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच, ये भी क्वेश्चन के यूपी टेट में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पार्ट पार्ट करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इतने को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। यानी इसमें कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि गुणनफल जो संख्या मिले वो क्या हो जाए, पूर्ण घन। इस संख्या में कौन सी संख्या से गुणा कर दी जाए कि जो संख्या प्राप्त हो वो क्या हो जाए, एक पूर्ण घन संख्या। तो कैसे पता करें, हम इसका क्या करेंगे, इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकाल के ही तो लोग पता करेंगे। 7 इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि 5 से कटेगा तो 5 से काट, 5 का 30 हो गया, और इधर गया 5 का 30, 2 इधर गया 25 हो गया, और 2 इधर गया कितना हो गया, 25। फिर 5 से कटेगा तो काट के छोटा कर लेंगे, 5 एकदम 5 हो गया, एक इधर गया 5 3 15, और ये 5 3 15, 5 एकदम। अब ये देखिए कितने का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है कि नहीं होता। अब ये कितनी बार में, 11 बार में, और ये ठीक, एक आपको। अब देखिए पूर्ण घन की बात करते हैं, यहाँ से देखिए जो 11 वाला पेयर तो मिल जा रहा है 3 बार, ये मिल जा रहा है, लेकिन ये वाला नहीं मिल पा रहा है। 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे, पूर्ण घन के लिए तो ये देखिए 3 बार है, लेकिन ये 3 बार नहीं है। तो इसमें कितने से मुझे गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। अगर आप इस संख्या में 5 से गुणा कर देंगे तो संख्या जो है वो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चन के यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को पार्ट पार्ट करके सॉल्व करेंगे। एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो को नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट कर लें, ताकि मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं।